अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर कमेंट नज़र आ रहा है ये मेरे से ही हुआ है, जिसमें कहा गया कि अल्लाह बड़ा शफ़क़त करने वाला है, बड़ा मेहरबान है, रहम वाला है, तो फिर वो लोगों को जहन्नुम में क्यों फेंकेगा, उसकी माफ़ी किन लोगों के लिए है। तो आप सूरह अल-अराफ़ वर्स नंबर 156 को रीड कर लीजिए, आपको हर बात का जवाब मिल जाएगा, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक मेरी रहमत हर चीज़ पर हावी है, लेकिन ये मैंने उन लोगों के लिए लिख रखी है। मेरी रहमत जो है वसी है ना, वसअत वाली, उन लोगों के लिए है जो तकवा इख्तियार करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तकवा यानी मुत्तकी की अलामतें क्या हैं, उसमें कौन सी एट्रीब्यूट्स पाई जाती हैं, जो आपको सूरह अल-बक़रा की इब्तदाई आयात के अंदर नज़र आते हैं कि वो बिन देखे ही यानी गैब की बातों पर ईमान रखते हैं, जो उनकी अक्ल तस्लीम नहीं करती उसको बिला चूं चरा तस्लीम करते हैं। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च उस माल को कर रहे हैं जो उसको दिया है किसने, अल्लाह की ज़ात ने। फिर फरमाया कि वो कुरान पाक और कुरान पाक से पहली जो कुतब नाज़िल हुई हैं उन पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते हैं, तो ये मुत्तकीन हैं। ठीक है, तो मुत्तकीन के एट्रीब्यूट्स हमें पता लग गई। तो वो तकवा इख्तियार करने वाला जो है, अल्लाह ने जो अपनी रहमत, जो उसकी इंतहाई वसअत वाली रहमत है, उसको उसने उन लोगों के लिए लिख रखा है जो मुत्तकी है, जो ज़कात अदा करते हैं। अब ज़कात का जो निज़ाम है इसमें भी कोई ज़्यादती नहीं है। एक इंतहाई अमीर इंसान है जिसका माल साहिब निसाब को पहुंचा हुआ है, वो एक ऐसे गरीब इंसान को, सफ़ेद पोश को, वाइट कॉलर को अपना माल देता है जो कि अल्लाह ताला ने उसका निसाब मुकर्रर कर लिया है, तो ये कोई जुल्म नहीं है। एक गरीब को भी हक़ है कि वो खाए पिए और हमारी खुशियों में वो शिरकत करे। उसके साथ साथ फरमाया कि वो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। ठीक है, यानी अल्लाह की आयतें कुरान पाक है, और जैसे कि कुरान पाक के अकॉर्डिंग वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, रसूलुल्लाह अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे, जब भी बोले वो अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से बोले। सो पता चला कि जो फ़रामीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो भी अल्लाह ही का ही कलाम है, अल्लाह ही की बातें हैं। सो अल्लाह की आयतों पर बग़ैर चूं चरा किए जो ईमान रखते हैं, ये वो 3 लोग हैं जिस पर अल्लाह की जो रहमत बहुत वसी है ना, वो उनमें शामिल आए होंगे, अल्लाह की रहमत के हकदार होंगे। अब जो इसके अलावा है यानी उसकी आयतों पर बुरे बुरे मुंह बनाते हैं, तरह तरह के सवाल उठाते हैं, जैसे अभी ये सवाल है, चलें आपने अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना है, लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग अजीबो गरीब अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की एग्जिस्टेंस पे, रसूलुल्लाह पर और मल्टीपल क्वेश्चंस उठाते हैं। वो लोग अल्लाह की मुआफ़ी के हकदार नहीं हैं। उसके बाद जो है, जो तकवा इख्तियार नहीं करते, एक इंसान जो ह्यूमन बीइंग है ना, आप उसमें देखेंगे कि उसमें ऐसी ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं जो एक इंसान में होती हैं, वो ही अल्लाह ने एक मुत्तकी के एट्रीब्यूट्स बयान किए हैं कि एक मुत्तकी वैसा होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल करने के लिए, वो अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए अपने आप को कंट्रोल करके सिरात मुस्तकीम पर लेकर आया, और एक इंसान तरह तरह के जुल्म करके, कत्ल व गारत करके, ज़िना करके, सूद खा के, शराब पी के वो कहे कि मैं अल्लाह की माफ़ी का हक़दार हूँ, मुझे अल्लाह माफ़ कर दे। ऐसे तो आपने इंसानों की अदालत में नहीं ये निज़ाम देखा कि एक ने इतने कत्ल किए, इतने जुराइम किए और उसको जो है वो जज माफ़ कर दे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। सो हमें पता चला अल्लाह की रहमत के हक़दार वो हैं जो अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की रहमत जो कि बड़ी वसअत वाली है, उसको पाने के लिए मेहनत और कोशिश करते हैं। सो आई होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। लिहाजा एक बात और जहन में रखिएगा कि अल्लाह जब तक इंसान नहीं मरता उससे पहले तक तौबा का दरवाज़ा उसके लिए जो है उसने खोल रखा है कि उसका बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगेगा तो मेरा रब उसको माफ़ कर देगा और उसकी नेमतों वाली जन्नत को हासिल कर लेगा। शर्त यही कि उसको खालिस होना पड़ेगा। आज इंसानी रिश्ते भी हमारे अंदर थोड़ी सी खोट देख लेना तो हमसे किनारा कर लेते हैं। तो एक पाक ज़ात परवरदिगार
جو ہے آپ کے دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ کیسے آپ کے دل کے اندر پائے جانے والی کھوٹ کو دیکھ کے آپ کو اپنے ساتھ وہ مخلص مان دیں۔ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی جو رحمت انتہائی وسعت والی ہے اس کو حاصل کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جہاں پر اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، وہیں پر اس نے اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ہے کہ اس کا عذاب بہت ہی دردناک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے دردناک عذاب سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔